मैं जेल पहुंचा ही था जब मैंने देखा कि कई चींटियां जमीन पर एक सूट को खींच कर ले जा रही हैं। एक पल में वह सूट बहुत बड़ा हो गया। फिर चींटियों ने जमीन पर लाइन में लगकर एक उल्टी गिनती बनाई। बिना झिझक के मैंने जल्दी से वह सूट पहन लिया। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होने वाली थी, मैंने हेलमेट उठाया और पहन लिया। ठीक उसी समय जब जेल के गार्ड सेल के दरवाजे तक आए, मैं हवा में गायब हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं एक छोटे से आकार में सिकुड़कर सेल से बाहर निकल गया हूं। जब मैं बाहर निकला तो चींटियों का एक झुंड पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। मैं तुरंत एक उड़ने वाली चींटी पर सवार हो गया। अचानक अलार्म बज गया और पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। मैं एक बस में एक महिला के बालों में छिप गया। अचानक उसने मुझे मारकर हटा दिया। मैं सीधा दूसरे यात्री के हाथ में मौजूद अखबार पर गिरा। इससे भी बुरा हुआ कि अखबार पलट गया। इन सब परेशानियों के बाद मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं दोबारा जागा तो मैं एक विला के अंदर था। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि फर्श चींटियों से भरा हुआ है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और चींटियों ने सच में मेरे लिए रास्ता बना दिया। बाद में एक डॉक्टर मुझे अपनी लैब में ले गया। पता चला कि उसी ने आकार बदलने वाला सूट बनाया था। उसने मुझे एंटमैन बनने की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई। बदले में मेरी जेल की सजा माफ हो जाएगी। मैं इस सौदे के लिए मान गया। अगले ही पल मुझे एक गलियारे में बंद कर दिया गया। मेरा पहला टास्क था सिकुड़कर दरवाजे के की होल से निकलना। मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं बार बार दरवाजे से टकरा जाता रहा। ये देखकर कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, डॉक्टर मुझे चींटियों के चैम्बर में ले गया। मैं तुरंत सिकुड़ गया और चींटियों के घोंसले में घुस गया। सबसे पहले मेरा सामना पागल चींटियों से हुआ। वे बेहद तेज थीं और पलक झपकते ही शिकार को घेर सकती थीं। डर कर मैं तुरंत सामान्य आकार में वापस आ गया। अंदर और गहराई में जाने पर मैंने विशाल चींटियां और वो उड़ने वाली चींटियां देखी जिन पर मैं पहले सवारी कर चुका था। मेरा दूसरा टास्क था उन्हें कंट्रोल करना सीखना। चूंकि सूट में कोई हथियार नहीं था, डॉक्टर ने मुझे 2 फेंकने वाले डार्ट दिए। लाल डार्ट चीजों को छोटा कर सकता था, जबकि नीला डार्ट टारगेट को बड़ा बना सकता था। सारी तैयारी पूरी होने के साथ मुझे मेरा पहला आधिकारिक मिशन मिला। मुझे एवेंजर्स के बेस में घुसकर एक सिग्नल जैमर चुराना था। मैं टारगेट एरिया के ऊपर उड़ा और फाल्कन को गश्त करते हुए देखा। डॉक्टर ने मुझे वापस आने को कहा, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। जल्द ही फाल्कन ने मुझे देख लिया और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। स्वतंत्र रूप से सिकुड़ने की अपनी क्षमता का उपयोग करके मैंने फाल्कन को गिरा दिया। फिर मैं एक उड़ने वाली चींटी पर सवार होकर बेस के अंदर घुस गया। फाल्कन ठीक मेरे पीछे आया। नाजुक पल में फाल्कन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। मैं उसके शरीर के अंदर रेंग कर चला गया और उसका कोर प्रोसेसर निकाल लिया। उसका आर्मर कंट्रोल खो बैठा और टूटकर जमीन पर गिर गया। मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि कैप को इस बारे में कभी पता न चले। विला में वापस आने पर डॉक्टर ने मुझे लापरवाही से काम करने के लिए डांटा। तभी मैंने अपनी जेब से जैमर निकाल लिया। शाबाश,